बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आगाज करता हूं मेरे प्यारे आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो क्लास 11 का जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों का 2 बुक है। कितना मेरे प्यारे? 2 बुक है। एक बुक में आप लोगों को टोटल मान लेते हैं अभी 9 चैप्टर और दूसरा बुक में 9 चैप्टर, यानी टोटल आप लोगों को 18 या 20 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें से मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बुक नंबर 1 का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? भारत की स्थिति। बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चैप्टर 1 को लेकर चैप्टर 11 तक नहीं देखे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली से अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, कहां से? तो बोलेंगे सर प्ले स्टोर से। जो हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें मिसाइल क्लासेस ऐप। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ये भी डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी आप लोगों का लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा कोर्सेस नजर आएगी, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि क्लास 10 में मेरा मार्क्स कम आया है लेकिन इस बार मैं जी जान लगाकर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे याद रखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछेगा ना, कौन से एग्जाम में? 2024 के एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा। याद रखिएगा, सच कह रहा मेरे प्यारे। अगर आप बिलीव नहीं हो रहा है ना तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। कहां पे? कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और जाने के बाद वहां पे देखना है कि 2023 में किस तरह से इस बैच को पढ़कर बच्चा 95%, एक बच्चा ऐसा भी है जो 96% तक मार्क्स लाए। ये सब मैं आप लोगों को लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूं ना, आप प्लेलिस्ट में कम्युनिटी सेक्शन में जाएं और अच्छी तरह से देखें, विस्तार पूर्वक सारा का सारा रिजल्ट दिया हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्टडी को अपने फोकस किया और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो अपना स्कूल टॉपर भी बने हैं, मैं उनका भी नाम आपको बताने वाला हूं, जो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। तो मेरे प्यारे, इस कोर्स को आप लोगों को बाय करना है। बाय करने के लिए मेरे प्यारे इसका जो फी है ना, उसका 749 रुपया फी है। कितना फी है? तो बोलेंगे सर 749 रुपीज फी है, जो अभी इसको लगेगा। याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट टाइम अभी आप लोग कोर्स को बाय करते हैं तो इसके लिए आपको ओनली 249 रुपीज पे करना हो। कितना? 249 रुपये में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को याद रखिएगा, एक सेट में याद रखिए, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी। कितना सेट सर? 5 सेट मिलेगी। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगा। ये जो 5 सेट है ना, ये सिलेक्टेड सेट मिलेगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी, एक सेट में 40 क्वेश्चन मिलेगी। इस तरह से अगर 5 से मल्टीपल करूं तो याद रखिएगा 200 क्वेश्चन। और चैलेंज करता हूं मेरे प्यारे, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा यही 200 क्वेश्चन में से हमारे पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन छपे थे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने इसको कलेक्ट किया है और बहुत ही मेहनत के साथ ये सेट को बनाया गया है, जो आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी किया जा रहा है। ओनली फॉर 249 रुपये में आप लोगों को आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है, सारा का सारा सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे इस कोर्स को जल्दी से बाय करें। बाय कैसे करना है? अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप लोग कॉल करके डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं सर मुझे 90-80% लाना है तो आप लोग देर ना करें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारा समय गुजर चुका है, बचा है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ, जहां पे आप लोगों को धाकर तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। तो लेट्स देन गो टू द हम लोग स्टार्टेड करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज जो स्टार्ट करेंगे ना वो होगी आप लोगों का क्या होगा, जियोग्राफी सेक्शन का। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं जो 2024 एग्जाम में डायरेक्टली आपके पेपर में टपकेगी, ठीक है सर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बताने से पहले आपको ना मैप का नॉलेज होना चाहिए। देखिए GEOGRAPHY, जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब होता है जियो, भू, भू आकृति। क्या होता है? भू आकृति।
भू का मतलब होता है जमीन, आकृति का मतलब आप सभी को पता है कि जो आकार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना भू का मतलब जमीन के बारे में होता है, और आप किसी भी जगह का जमीन के बारे में आप तभी बेहतरीन तरीके से डिटेल्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब उनका वहाँ का सारा मैप पता हो। जैसे एग्जांपल, आप किसी गांव पे हैं, उस गांव का आपको पता है कि ये दुकान यहाँ है, ये मकान यहाँ है, यहाँ पे मीट की दुकान है, यहाँ पे राशन दुकान है, सब कुछ आपको पता है, आपको माइंड में सेटअप हो गया। अगर आपसे पूछेगा, अगर मान लेते आपका मीट का दुकान अगर मान लेते आपका राइट तरफ है, ठीक है, आप राइट तरफ है, तो आपके घर में कोई पूछेंगे कि आप जाइए 2 किलो मीट लेके आए, तो आपको पता है कि राइट तरफ है, तो आप राइट तरफ ही जाएंगे ना। अगर आपको नहीं पता रहता तो आप थोड़ा बोलते कहाँ गया, किसके साथ जाएं, कैसे जाएं, हम लेफ्ट तरफ चल जाएंगे। आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता है तो आप डायरेक्ट घर से निकलेंगे, अच्छा मीट लाना है, 2 किलोमीटर जाना है राइट हैंड तरफ और हमको वहाँ से ले आना है। इसी तरह से ना जो जियोग्राफी है उसका पूरा का पूरा निचोड़ होता है मैप। अगर मैप आपको सही से पता चल गया होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप इजीली से इसको डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मैप है ना मेरे प्यारे, ये इंडियन मैप में लेकर आया हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है। जहाँ जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ये जूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं अब सबसे पहले एक लाइन दिखेगी, ठीक है, लाइन के ऊपर मैं बता रहा हूँ। मैप को देखिए, मैप देखेंगे अगर माइंड में मैप सेटअप हो गया है तो याद रखिएगा चैप्टर 1 बुक नंबर 2 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों मैप से रिलेटेड है। तीनों मैप का ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। सारा का सारा क्वेश्चन आप चुटकी में, सच कह रहा हूँ, चुटकी में करेंगे मेरे प्यारे, समझिएगा। सबसे ऊपर में अगर आप जाएंगे तो मिलेगा आपको कश्मीर। क्या मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर। 28 राज्यों का नाम आपको कैसे याद कराना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सारा का सारा आपको माइंड में सेटअप कर देंगे, ठीक है। ऊपर में है कश्मीर, कश्मीर के नीचे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए बोलिए मेरे साथ, कश्मीर के नीचे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। कश्मीर है, इस कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राइट हैंड में है पंजाब। क्या है? राइट हैंड में है पंजाब। मेरे साथ एक बार बोलेंगे ना तो मजा आएगा और आप इजीली से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड तरफ क्या है? पंजाब। कश्मीर है मेरे सर पे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब के बाद वहां इधर जाना है उत्तराखंड। याद रखिए क्या जाना है? उत्तराखंड। फिर से समझिए, यहाँ पे आपका क्या है? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के बाद कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुंह में है, मुंह का आपका राइट हैंड देना है, तो राइट हैंड की तरफ क्या है? तो बोलेंगे हम लोग क्या? पंजाब। अगर इधर आते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ तो हम लोग आते हैं उत्तराखंड। याद कर लिए क्या है? कश्मीर। फिर बोलेंगे क्या? बोलिए लाउडली, लाउडली एक बार बताना है। हिमाचल प्रदेश, बोलेंगे क्या? पंजाब, फिर बोलेंगे उत्तराखंड। 4 को याद हो गया। फिर पंजाब के जस्ट नीचे आपका आएगा हरियाणा। फिर से मैं बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर, फिर आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, फिर आपको बताना है पंजाब, फिर बताना उत्तराखंड। पंजाब के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर आपका आएगा क्या? हरियाणा। क्या आएगा? हरियाणा। समझ में आ रहा है? हरियाणा आपका आना है और हरियाणा के जस्ट नीचे आएगा दिल्ली। क्या आएगा? हरियाणा के जस्ट नीचे आएगा दिल्ली। फिर से मैं बता रहा हूं, समझिए, लाउडली मेरे साथ एक बार बोलेंगे तो फिर मजा आएगा। पंजाब, सॉरी, आपका पहले आ गया यहाँ पे आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पे आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद इधर आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट नीचे आएगा आपका दिल्ली, उत्तराखंड का जस्ट नीचे आपका आएगा दिल्ली, दिल्ली आएगा, दिल्ली आ गया यहाँ पे। दिल्ली के बगल में बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है वो राजस्थान, बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है वो क्या है? राजस्थान। लाउडली बोलिए, ठीक है। मैप को मैं सेट करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपका आएगा क्या? राजस्थान। दिख रहा है आपका राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे आ गया। राजस्थान के यहाँ पे आएगा उत्तराखंड, राजस्थान के बाद यहाँ पे आएगा उत्तराखंड। फिर से एक बार लाउडली, यहाँ पे आपका आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के नीचे यहाँ पे आएगा आपका क्या? तो बोलेंगे हरियाणा। हरियाणा का बड़ा सा एरिया हमें दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजस्थान बोलेंगे ना सर, राजस्थान। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इधर आ गया आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपको मिलेगा दिल्ली, दिल्ली मिल रहा है ना, देखिए उत्तराखंड का जस्ट नीचे है दिल्ली, राजस्थान, और दिल्ली के पास ही आपको मिलेगा एक क्या? उत्तर प्रदेश, जो भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश। समझ में आ जाएगा डाटा मेरे प्यारे, बस पैसेंस बनाइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश।
नेपाल नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना है नेपाल और जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास ही क्या है, नेपाल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखना है नेपाल, यहाँ पे आ गया नेपाल। नेपाल और उत्तर प्रदेश भी हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ पे आता है जैसे राजस्थान इन करेंगे हम लोग, फिर हम लोग आएगा गुजरात। क्या आएगा सर, गुजरात। यहाँ पे जैसे इन करेंगे गुजरात आएगा। गुजरात के बाद जस्ट बगल में गुजरात, देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पैर के नीचे आएगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में आएगा हमारा झारखंड। झारखंड के बगल में हमारा प्यारा सा राज्य आएगा बिहार, और बिहार जो है सबसे गरीबी राज्य के अंतर्गत अभी देखा जाता है। ठीक है, बिहार आ गया। बिहार और झारखंड के बस जस्ट बॉर्डर को टच करता है, उसको हम लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्या बोलेंगे सर, वेस्ट बंगाल। समझना है। ठीक है, एक बात, वेस्ट बंगाल के तुरंत बाद उड़ीसा। क्या है सर, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के तुरंत बाद क्या है, उड़ीसा। अभी हम लोग इधर नहीं जा रहे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के तुरंत बाद क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे मिलेगा आपको महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आ गया आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बड़ा सा राज्य लाउडी, बड़ा सा राज्य राजस्थान। यहाँ पे उत्तराखंड में आएगा उत्तराखंड, दिल्ली के नीचे आपका आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या आएगा, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में आएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा क्या होगा, मारुति गाड़ी के बगल में आएगा छत्तीसगढ़। मारुति गाड़ी मतलब होता है मध्य प्रदेश, मारुति गाड़ी मतलब मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में आपका आएगा छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बगल में हमारा राज्य सटा हुआ है, यानी उड़ीसा सटा है। उसके बाद बोले झारखंड के साथ सटा हुआ है बिहार, और बिहार के साथ सटा हुआ है, याद रखिए बिहार और झारखंड के बॉर्डर में है वेस्ट बंगाल। याद हो गया इतना। अब हम लोग आते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर में लेके चलता हूं आप लोगों को, बस जहां पे मैं आपको इंडिकेट करूंगा वहां पे आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश तक हो गया, मध्य प्रदेश के बगल में आएगा नीचे अभी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आएगा तेलंगाना, एक छोटा सा राज्य दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं गोवा। क्या बोलेंगे, गोवा। ठीक है सर, गोवा बोलेंगे। गोवा का जस्ट नीचे है कर्नाटक। याद रखिए गोवा के नीचे जस्ट मिलेगा हम लोगों को कर्नाटक के जस्ट मिलेगा हम लोगों को केरला भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। याद रखिएगा केरला इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा करेला याद करने के लिए। ठीक है, करेला के आकार के दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे करेला। क्या बोलेंगे, करेला के बगल में मिलेगा तमिलनाडु, जो बहुत सारा स्टूडेंट हो या लोग आपके फादर मदर भी होंगे जो यहाँ पे तमिलनाडु काम करने के लिए जाते हैं, चेन्नई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बगल में आएगा आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश बस आ गया है आपका 28 राज्य माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर थोड़ा सा हम लोग आते हैं पूरब की ओर। याद रखिएगा पूरब में थोड़ा सा इसको हम लोग बोलते हैं 7 वाहिनियां। क्या बोलते हैं, 7 वाहिनियां, जो हम लोग बोलते हैं ना बचपन में जीन परी हम लोग देखते थे भूत वगैरह, 7 वाहिनियां जो हम लोग बोलते थे वही है यहाँ पे 7 वाहिनियां। कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 वाहिनियां हैं ये लोग। क्या है, 7 वाहिनियां। कौन कौन बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 7 ऐसा राज्य है जिसको भारत में 7 बहिन, क्या बोलेंगे सर, 7 बहिन के नाम से हम लोग जानते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं 7 सिस्टर। क्या सर, 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। माइंड में सेटअप हो गया। फिर से मैं एक बार रिकवर कराना चाहता हूं फास्टली मैं एक बार आप लोगों को रिकवर करवा देना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, फास्टली पूरा स्पीड में बताना है। ठीक है, पहले लाउडली मेरे साथ एक बार बोलेंगे ना तो मजा आएगा। जैसे आप घर में बैठ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ सुनना है। लाउडली अगर बोलिए मेरे साथ, जम्मू कश्मीर का याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर सर पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, याद रखिएगा यहाँ पर आएगा आपका क्या, तो बोलेंगे पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा का बड़ा सा राज्य बोलिए जैसे बड़ा सा राज्य राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, समझ में आ रहा है ना, देखिए राजस्थान के नीचे गुजरात, याद रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, नेपाल तो हम लोग नहीं पढ़ना, उत्तराखंड अभी जस्ट बताएं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तीनों कंटिन्यू है। छत्तीसगढ़ी कब खरीदेंगे, जब हम लोग करेंगे मारुति गाड़ी, यानी मध्य प्रदेश का मारुति गाड़ी छत्तीसगढ़ी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक हो गया आप लोगों का, बस इतना आप लोग कर लेना है। बाकी इधर 7 बहनियां जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सर एक एक क्वेश्चन पे हम लोग एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गायब हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 1 पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, यानी आपसे पूछा गया है कि जो मेरा भारत है, भारत कहाँ से कहाँ तक है सर? भारत है यहाँ से, यहाँ पे गोल कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत यहाँ से यहाँ है, तो कितना बोलेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 32 लाख, कितना सर? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए माइंड में मैप अगर सेटअप हो गया ना तो चुटकी में करेंगे, सच कह रहा हूं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या? देखिए एक होता है आपका, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं भारत का मैप, एग्जाम्पल, ये क्या होगा आपका उत्तर, ये क्या होगा आपका पूरब, ये क्या होगा पश्चिम, ये क्या होगा दक्षिण। तो आपसे पूछा गया है ना कि उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ, तो मैं बता दूं, याद रखिएगा। आपसे पूछ रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है। ये मैप को जो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, इस मैप को देखिए और अपने माइंड में इमेज कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, ये डिस्टेंस आपसे यहाँ पे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है ना, कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो बस आपको बताना है 3214, कितना बताना है? 3214 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 32 से 14 किलोमीटर। कहां से कहां तक जाना है? अगर आप स्टार्ट करते हैं कहां से, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं और एक बार आप तमिलनाडु के लास्ट पोजीशन पर जब आएंगे, यहां से यहां पार करेंगे, तो 32 से 14 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। आशा करते हैं तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही, अगर राइम बुझल पा रहे तो भी बता भी ना, ताकि हम तोहनी के लाग दो, हमने के टीमुआ के कि हम जैसे क्वेश्चन लेकर आबो तोहनी के खातिर, सिर्फ तोहनी बुझल नहीं पा रही तो हम चाहो कि हमनी के क्लास नहीं कराए तोहनी के अगर बेस लागू हो ना तो एक बार बताइए सर, आपकी पढ़ाई हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, कितनावा, किसके दृष्टिकोण से? एरिया के दृष्टिकोण से। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना विश्व का 7वां देश है, कितना? 7वां। लेकिन अगर जनसंख्या पूछा जाए, अगर प्रथम स्थान पर पूछता कौन है? प्रथम, नोट डाउन करेंगे सब, ठीक है। अगर प्रथम स्थान पर पूछता तो बोलेंगे सर रूस हो जाएगा, क्या होगा? रूस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बोलेंगे वो हो जाएगा चीन। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए कि दूसरा नंबर में कौन है, तो बस कूद के बताना है हमारा देश महान भारत, क्या बोलेंगे? दूसरा नंबर पे, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करें। विश्व का सबसे बड़ा देश बोलेंगे रूस। विश्व में भारत का स्थान कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7। अगर आपसे पूछा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थान कितना है तो दूसरे स्थान पर। नोट डाउन करते रहेंगे, मजा आएगा, ठीक है। फिर हम देते हैं के साथ भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, किस देश के साथ भारत का सबसे स्थलीय सीमा लगती है आपको बताना है, तो वो बस याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 के रिगार्डिंग 100% छपेगी। वह देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे ढाका। कहाँ है? ढाका। अगर आपसे इनका मुद्रा पूछा जाए, मुद्रा, यहाँ की करेंसी क्या है, जैसे भारत का क्या है राजधानी नई दिल्ली, फिर भारत का करेंसी क्या है तो बोलेंगे रुपया। इस तरह से बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और इसका मुद्रा क्या है तो बोलेंगे टाका। याद रखिए क्या हो जाएगी? टाका। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो बोलेंगे इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ की क्या है करेंसी, मुद्रा क्या है तो बोलेंगे रुपी, ठीक है। तो चीन का आपको याद रखना है, चीन आपको बताना है, चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, वर्तमान में भारत में राज्य कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी?
ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग कितना किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत में अभी जो मैं आपको मैप बता रहा था ना, ये मैप यहाँ जो दिख रहा है ना आपको नीला कलर का, ये पूरा का पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ इस समुद्र है, क्या है, समुद्र है पूरा। जहाँ पे आपको येलो नीला कलर का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, पानी एरिया है, क्या है, पानी। तो यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यही आपसे पूछ रहा है भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग कितना किलोमीटर तक विस्तारित है, तो बोलेंगे 1600 किलोमीटर तक क्या है, विस्तारित है। अगर अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे, तो अपने दोस्तों को ना जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। क्वेश्चन 7, निम्न में से भारत की स्थलीय सीमा किसे छूती है, तो बोलेंगे सर याद रखिए स्थलीय सीमा, भारत का जो मैप है वो किसको किसको टच करती है, तो याद रखिए किसको टच करती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इसके अलावा बांग्लादेश, इसके अलावा भूटान, इसके अलावा आपका आएगा अफगानिस्तान, याद रखिएगा कितना देशों को, इसके बाद आपका आएगा नेपाल, नेपाल शायद यहाँ होगा, ठीक है। ये सब देश को आपको याद रखना है, कौन कौन हो जाएगा, एक होगा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, भूटान हो गया है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब याद रखिएगा, अफगानिस्तान। 8 देशों को भारत का पड़ोसी देश कितना है, 8 देश जो है भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश कितना है जो सीमा को टच करती है, तो बोलेंगे 8 कंट्री है, ठीक है। ऐसा तो देखा जाए कि 9 कंट्री है, ठीक है, 9 भी कभी कभी 9 एग्जाम आता है तो उसको भी सही कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 नंबर, हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन सा है, तो बोलेंगे एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, एक हो जाएगा मालदीव। अब बोलेंगे ना सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा द्वीपीय देश मतलब क्या होता है। देखिए द्वीप का देश मतलब होता है क्या, यहाँ चारों तरफ पानी है और यहाँ पे देश बसा हुआ है, क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे क्या है, फिर एक ऐसा चारों तरफ पानी होगा, पानी ही पानी, और यहाँ पे आपका मालदीव बैठा हुआ है, क्या है, मालदीव, ठीक है, मालदीव यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीप, ठीक है। द्वीप क्या है वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे, बस आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। डैश की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है। किस खाड़ी से पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है, तो बोलेंगे मन्नार की खाड़ी, क्या हो जाएगी सर, मन्नार की खाड़ी। देख तोहनी का अगर बेस लगो ना तो तोहनी हमरा बतवा बुझल पारो कि ना सेटा बताबी, बुझली। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अब पूरा विश्व का मैप है। अभी मैं विश्व का मैप नहीं लाया हूं, मैं अगला वीडियो में विश्व का मैप भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। विश्व के मैप जब आप देखेंगे ना, भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच। अभी जो मैं आपको एक रेखा दिखा रहा था यहाँ पे, इस रेखा को आप लोग थोड़ा सा गौर करिए, गौर करेंगे ना तो बड़ी मजा आएगा मेरे प्यारे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है ना रेखा से क्वेश्चन आपके पेपर में छपता है, ठीक है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा गया है बीचों बीच, याद रखिए ये कौन सी रेखा है ना, ये आपसे पूछे गए हैं। ये रेखा का नाम आपसे बताना है, तो बोलेंगे सर इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से कौन कौन राज्य गुजरता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में चलिए नोट डाउन करें, ठीक है, मेरा चेहरा मत देखिए, इसको नोट डाउन करें। कर्क रेखा से कौन कौन राज्य होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, नोट डाउन करेंगे। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य का नाम याद रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। कौन कौन बोलेंगे, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है, ठीक है। फिर से पहले आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य का नाम याद रखना है। भारत का कितना पड़ोसी देश है, 9। भारत का किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार आपको बताना है, पहला आपका गुजरात, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ना ताकि आप ना रट्टा ना लगाएं, अपने खोपड़ी पे ना दिमाग पे अपनी बत्ती को जलाएं और सारा का सारा क्वेश्चन को सेटअप कर ले, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेगी ना, वो क्वेश्चन छपेगी, भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है, बोलेंगे किर्गिस्तान। मैंने अभी जस्ट बताया कि किर्गिस्तान के साथ आपका सपोर्ट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है 13, भारत के ऊपर सिरे पर स्थित है, कौन सिरे पर स्थित है, हिंद महासागर। याद रखिए क्या हो जाएगी,
हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल पर हिमालय प्रसिद्ध है किस लिए? जो दार्जिलिंग है और सिक्किम है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे रमणीय सौंदर्य के लिए, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है वहाँ पे वनस्पति जगत, वहाँ काफी ज्यादा जंगल, मतलब तरह तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। फिर आपको आर्किडिक फूल, तरह तरह के आपको आर्किडिक फूल देखने को मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं सर अगला क्वेश्चन पे, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, बिल्कुल सही बात था, लेकिन अभी तो 29वां राज्य नहीं है। तेलंगाना उस समय था और अभी भी है, लेकिन भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है, ठीक है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, तो बोलेंगे कब बना था? जून 2014 में, जब मोदी आगमन हुआ था पार्लियामेंट में तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, तेलंगाना राज्य किस राज्य से काटकर बनाया गया? तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर जो है तेलंगाना राज्य को बनाया गया है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन बताने से पहले इस कोर्स को अगर आप आर्ट्स में क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें। कैसे बाय करना है कैसा नहीं, मैंने फर्स्ट में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर आप लोग जल्दी से बाय करते हैं मेरे प्यारे, तो अभी डिस्काउंट है 249 रुपया में आप लोगों का क्लास 11 का सारा कोर्स यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है, सारा का सारा सब्जेक्ट, ठीक है। भारत को यूरोपीय से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? बोलेंगे सर सवेज नहर। क्या हो जाएगी? सवेज नहर जोड़ती है भारत को यूरोप से, ठीक है। ये सभी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की लंबी तटरेखा के संदर्भ में कौन सा कथन स्टेटमेंट सत्य है? तो बोलेंगे सर इसका क्या हो जाएगी? उपयुक्त सभी। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य है ना, अब इस सूरज कहाँ था? पूरब से उगता है और डूबता कहाँ पे? पश्चिम से। पूरब से पश्चिम तक, यानी आपसे वही पूछ रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बोलेंगे सर 4 मिनट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर क्या है, दूसरे देशांतर अभी तो मैंने पूरा पश्चिम करके बताया, पूरा पश्चिम नहीं है। आपका ग्लोब जो देखिए ना, ग्लोब में देखिएगा इस छोटा छोटा एक बड़ा सा रहता है इस तरह से, तो ये होता है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब को भी मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच समय का अंतराल है। आप सभी को पता है जब अरुणाचल प्रदेश में अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए गए होंगे तो उनसे पूछेगा, और हिमाचल प्रदेश में कोई है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कोई है तो उनसे पूछेगा। अगर वहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ पे कुछ और बजेगी, तो वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम का डिफरेंट है, ये आपसे बार बार यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो डिफरेंट कितना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं, और ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेगी। जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन, हाँ एक एक क्वेश्चन ऐसे छपेगी। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना होगी, याद रखिएगा लगभग 2 से 3 घंटा। कितना? लगभग 2 से 3 घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का क्लास इन होता है, और यहाँ पे आप लोगों का पूरा मैप से रिलेटेड था। अगला वीडियो में जब मैं चैप्टर 2 लेकर आऊंगा, किसका? तो बोलेंगे सर बुक नंबर 2 का, जब मैं चैप्टर 2 लेकर आऊंगा तो मैं भी और भी आप लोगों को ग्लोब के बारे में बताऊंगा, और जो वर्ल्ड मैप है उसके बारे में भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करें, सर आपका क्लास बहुत बेस्ट लगा मुझे। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।